दोस्तों रोज़ फार्मेसी पर पेशेंट आते हैं और कहते हैं भैया गले में दर्द है, सर्दी है और बुखार भी है, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि इन्फेक्शन कौन सा है। लेकिन एक फार्मासिस्ट जो होता है वो समझ जाता है कि सिर्फ सिम्टम से ही वो समझ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हाँ, एक आपको मैं रोकना चाहता हूँ, एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ फार्मेसी वालों के लिए बना रहा हूँ, ताकि हर फार्मासिस्ट सही समझकर और सेफ दवा दे सके। तो चलो शुरू करते हैं कि मतलब फार्मेसी वालों को क्या क्या मतलब ये करना चाहिए, किन बातों को अगर आपको आपके पास अगर कोई आता है अपनी प्रॉब्लम बताता है तो वो कैसे दे सकता है। तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आता है कहता है कि मुझे थ्रोट में पेन है, गले में पेन है, प्रॉब्लम है गले में, तो वो क्या करेगा, तो वो कैसे पहचानेगा कि हम इसको कौन सी दवा दें। सबसे पहले क्या है कि अगर पेशेंट बोले कि गले में दर्द है तो देखो, आप उसको देखो उसके गले में कि अगर गला सिर्फ लाल है तो वो एक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर वाइट दाग या पस हो तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में आप जो है उनको एजिथ्रोमाइसिन 500 mg या एक टैबलेट जो है दे सकते हैं, वो भी 3 दिन तक खानी होती है। तो आप उनको अगर गले में इन्फेक्शन है आप उनको पहचाने और पहचान के उनको एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दे सकते हैं। अगर उनको गले में दर्द के साथ उनको दर्द भी है, बुखार भी है, तो आप उनको पैरासीटामॉल भी दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई पेशेंट आता है और कहता है कि मुझे कोल्ड और फीवर है, तो आप उसमें क्या दे सकते हैं। अगर उस पेशेंट को सर्दी है या हल्का बुखार हो या उसके साथ उसको खांसी भी आ रहा हो, तो आप मोस्टली जो है वायरल इन्फेक्शन समझ जाइए। सिर्फ पैरासीटामॉल 500 mg और सेट्राजिन जो दे दीजिए आप 10 mg से, उससे जो है रिलीफ मिल जाता है। ये एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप यह याद रखिएगा, सेट्राजिन रात में दी जाती है क्योंकि इससे खाने से थोड़ी बहुत नींद भी आती है। और मैं आपको बता दूं, अगर पेशेंट आता है कभी कभी कि वो अपने दांत की प्रॉब्लम लेके आता है और कहता है कि मुझे दांत में प्रॉब्लम है, तो आप उसमें क्या करेंगे। दांत की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, और कहेगा कभी कभी कि पेशाब के रास्ते में भी प्रॉब्लम है, पेशाब में जलन होती है मुझे, तो आप उसमें आप कौन सी मेडिसिन देना चाहेंगे। आप उसमें दीजिए, अगर दांत में प्रॉब्लम है, दांत में सूजन है या कान में दर्द है या यूरिन में अगर कोई इन्फेक्शन है या जलन हो रही हो, तो उसको एक तरीके का बैक्टीरिया इन्फेक्शन का साइन मिलता है। अब ऐसे में उसको दीजिए एमोक्सिसिलिन 500 mg, जो दिन में 3 बार 5 दिन तक दी जाती है। पांचवा है दोस्तों स्किन इन्फेक्शन। कोई आता है कहता है कि मुझे स्किन में जो है इन्फेक्शन है, मुझे ये रेडनेस हो रहा है, फोड़ा या पश हो रहा हो, तो इसे भी आप बैक्टीरिया इन्फेक्शन ही समझेंगे। इस केस में आप एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 3 दिन तक काफ़ी होता है। हाँ, अगर आपका सवाल हो कि एजिथ्रोमाइसिन ये भी एंटीबायोटिक है, एमोक्सिसिलिन ये भी एंटीबायोटिक है, तो इन दोनों को मैं फ़र्क कैसे पहचानूं, इनका काम कैसे होता है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आने वाले कल में अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में बनाऊंगा। तो आप अब 5वां सुन लीजिए, इसमें क्या है कि इसकी वार्निंग क्या है। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ। देखो, ये एक मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा सावधानियाँ देखनी पड़ती है। कोई भी मेडिसिन ऐसे नहीं दी जाती है, सोच समझ के दी जाती है। तो हर फार्मासिस्ट से मैं यही कहूँगा कि वो जो है अपने यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मालूम होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान जो है सीख के चला गया हो और वो जो है तुरंत जो है दवा देता रहो। एक फार्मासिस्ट जो होता है, जो पढ़ाई करके जाता है, मैं मिनिमम डी फार्म वाले की बात करता हूँ, वो एक अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है और अच्छी तरीके से कोर्स करता है। उसको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कौन से मेडिसिन कहाँ दी जाती है, किस पेशेंट में दी जाती है, क्या उसको रिएक्ट हो सकते हैं, उन सब के बारे में वो एक फार्मासिस्ट जानता है। हाँ, वो जो सीखा हुआ इंसान होता है, जो एक फार्मासिस्ट नहीं है, उसी में कई दिनों तक उसने अपने दुकान पे काम किया है और वो जाकर जो है मेडिकल स्टोर पे अपना दवाइयाँ देने लगता है, उसको तो ये तो पता चल जाता है किस बीमारी में किस मेडिसिन दी जाती है, लेकिन उसको इतना गहराई नहीं मालूम होता है कि फार्मासिस्ट को ये बात मालूम होता है कि अगर इसको अगर प्रॉब्लम है, कहीं उसको कोई डायबिटीज़ हो या कोई लीवर इन्फेक्शन हो या कोई किडनी से प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, तो ये दवाई हम उसको देंगे तो रिएक्ट। एक फार्मासिस्ट का फर्ज होता है कि उसके बैकग्राउंड को खंगालना, देखना कि भैया आपके पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है, कहीं हो सकता है कि उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, कहीं हो सकता है किसी भी चीज़ की उसको प्रॉब्लम हो, जैसे लीवर, किडनी, डायबिटीज़, जो है हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम, तो एक ये फार्मासिस्ट वाला ही समझता है कि किस टाइप का कौन सी मेडिसिन उसके बॉडी में जाएगा तो कैसे एब्जॉर्ब होगा और कौन सा मतलब कि केमिकल रिलीज करेगा, अब कितना कैसे क्या होता है, तो वो एक फार्मासिस्ट वाला ही समझ पाता है। तो आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से ही मेडिसिन दीजिए, ठीक है, जिससे आपको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। तो ये याद रखिएगा।
कि हर बुखार, हर सर्दी, हर गले दर्द में एंटीबायोटिक नहीं ज़रूरी होती है। गलत दवा अगर आप लेने से बैक्टीरिया स्ट्रांग भी हो जाता है और अगली बार कोई मेडिसिन असर नहीं करता है। आप बार बार एंटीबायोटिक लेते रहिएगा, आपको पता ही नहीं है कि कौन से एमोक्सिसिलिन वो भी है, वो भी एक एंटीबायोटिक है। लेकिन जो है अजिथ्रोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक की एक कैटेगरी आती है, उस कैटेगरी के हिसाब से इतनी दवाइयाँ दी जाती है, फार्माकोलॉजी में अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो आप ये लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप जब भी एक फार्मासिस्ट से मैं यही कहूँगा कि आप जो भी दवा दें सोच समझ के दें और उसको अच्छे से जो है पेशेंट से जो है बातें करें, उससे समझे कि उसको क्या प्रॉब्लम है। ना समझ में आए तो अपने सीनियर से बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन किसी को दो ऐसा दो कि उसको जो है दवा सूट भी करे और वो अच्छे से मतलब काम भी करे। तो ये एक दवा है। दवा कभी कभी सेहत के लिए अच्छा भी होता है, गलत दवा देने पर ये जहर भी बन सकता है बॉडी के लिए। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अब एक फार्मासिस्ट वालों के लिए कि फार्मेसी वाले कैसे आप दवा दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर मेरे वीडियो में अगर मैंने कोई गलती किया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ मैंने ये सही नहीं बोला है, तो मैं उसको सुधारूंगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।